आप अपने ज़िंदगी की तुलना किसी और से मत कीजिए। आप अपने ज़िंदगी की तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि सूरज और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। सो आपका टाइम आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। लेक्चर नंबर 27 में हम लोगों ने देखा था, लास्ट लेक्चर में ट्रांजिस्टर का बेसिक देखा था। ये ट्रांजिस्टर के बेसिक का पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 था। ECD एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र इसको देख सकते हैं। आज का तारीख है 18 अप्रैल 2020। तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था केवल एक साइड फॉरवर्ड बायस लगा के तब क्या होता था, फिर एक साइड रिवर्स बायस लगा के तब क्या होता था। तब हमने देखा था कि अमीटर करंट इसमें फ्लो होता था, लार्ज अमीटर करंट फ्लो होता था फॉरवर्ड बायस में, और बेस करंट भी फ्लो होता था। और इसमें आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो हो रहा था, ICBO। थोड़ा सा याद हो गया तो रिकेप कर दे रहा हूँ मैं इसमें। तो ICBO इसमें रिवर्स करंट फ्लो हो रहा था, रिवर्स सैचुरेशन करंट व्हेन अमीटर इज ओपन। सो इसमें देखने की चीज़ ये है कि IE है, IB है, ICBO है। तो एक गौर करने वाली बात यह है कि IE का वैल्यू तो ज़्यादा है, IB का वैल्यू कुछ रहेगा, मीन्स IB का भी वैल्यू कुछ रहेगा, ICBO का वैल्यू बहुत कम दिखा रहा है। बट जब मैं दोनों तरफ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस लगाऊंगा तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि IB की वैल्यू लेस हो जाती है। इन तीनों करंट में IB की वैल्यू लेस हो जाती है, IC की वैल्यू बढ़ जाती है। IC की वैल्यू जो आप देख रहे हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है, रिवर्स बायस जब उसमें लगाते हैं तो ICBO आता है। बट मैं फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दोनों एक साथ जब लगाता हूँ तो ICBO ना होकर के वो IC करंट हो जाता है, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE के इक्वल होता है, और IB का वैल्यू घट जाता है। यही ट्रांजिस्टर का एक सरप्राइजिंग एक्शन होता है। तो देखते हैं वन बाय वन कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। सो लेट्स सी द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। The emitter junction is forward biased by VEE and collector junction is reverse biased by VCC. The first line is emitter junction को forward bias करेंगे VEE लगा के, और collector junction को reverse bias करेंगे VCC लगा के। As is the usual convention, the direction of current flow has been taken opposite to electron movement. हम लोग क्या किए हैं, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है, जिधर डिफ्यूज हो रहा है, जिधर बह रहा है, उसके जस्ट अपोजिट लिए हम लोग करंट के डायरेक्शन को। ठीक है, अब क्या किए, इधर फॉरवर्ड बायस लगा दिए। फॉरवर्ड बायस लगा करके इसका जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डिप्लेशन लेयर का विड्थ फॉरवर्ड बायस में घट जाएगा तो जो करंट इसमें बहेगा अमीटर में, वो जो करंट रहेगा, द रिजल्टिंग करंट इन अमीटर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग फ्रॉम अमीटर टू बेस। कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं अमीटर टू बेस। ट्रेवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिफ्यूज हो रहे हैं। एन टाइप की बात हो, मैं NPN ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ। एन में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, उसको मैंने ड्रॉ किया है। P में जो है होल है, चूंकि इसका नैरो है साइज, इसलिए नंबर ऑफ होल्स थोड़े से कम रहेंगे। और फिर से N में जो है, फिर से N जो है उसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। कलेक्टर का साइज बड़ा रहेगा, अमीटर का साइज मॉडरेट रहेगा, और बेस का साइज थोड़ा थिन रहेगा। ये हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आप बेसिक को क्लास को दे करके ही इस क्लास को रिफर कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें। तो वन बाय वन देखते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होता है अमीटर टू बेस, और होल डिफ्यूज होगा, एंड होल पासिंग फ्रॉम बेस टू अमीटर। क्योंकि P टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, होल है, तो होल आएगा इधर से। ठीक है, मैंने कन्वेंशन के लिए इसमें नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके समझने के लिए। उसको वन बाय वन देखेंगे जब उसका उपयोग हुआ। तो इसका थ्योरी देखते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। सो लेट्स सी। सो द इलेक्ट्रॉन करंट इज मच लार्जर देन द होल करंट बिकॉज द बेस इज वेरी थिन। आगे बढ़ते हैं। जो इसमें इलेक्ट्रॉन करंट रहेगा वो मच लार्जर देन रहेगा, द इलेक्ट्रॉन करंट इज मच लार्जर देन द होल करंट। अमीटर करंट मेन क्या है, जो अमीटर करंट है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं कहाँ से कहाँ, अमीटर टू बेस, और होल डिफ्यूज हो रहा है कहाँ से कहाँ, बेस टू अमीटर। उन दोनों के एडिशन से अमीटर करंट मिलेगा।
एमिटर करंट इतना मिलेगा। तो द इलेक्ट्रॉन करंट इज मच लार्जर देन द होल करंट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज द बेस इज वेरी थिन, बेस का एरिया कम है, थिन है, तो नंबर ऑफ होल्स बहुत कम है। आगे देखते हैं, वी कैन सी इलेक्ट्रॉन इसमें नंबर देखिए रेड में है 1 2 3 एंड 4, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग फ्रॉम अमीटर टू बेस। अमीटर से बेस क्रॉस कर रहे हैं, उधर कलेक्टर में जाएंगे, कैसे जाएंगे देखेंगे। फर्स्ट ये देख लीजिए कि अमीटर से बेस ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, कौन कौन से 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन अमीटर टू बेस क्रॉस कर रहे हैं। आगे जाएंगे वो कैसे जाएंगे उसका भी थ्योरी आएगा, लेट्स सी। एंड होल 7 फ्रॉम बेस टू अमीटर, होल की ज़्यादा संख्या नहीं है तो होल में मैंने केवल एक ही लिया है 7, तो 7 नंबर कहाँ से कहाँ आ रहा है? बेस टू अमीटर में आ रहा है। सो द रेशियो ऑफ द अमीटर करेंट, द रेशियो ऑफ द ratio of the electron current, the ratio of electron current to the emitter current is known as emitter injection ratio। इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहे हैं ई टू बी में, तो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट मतलब इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन के कारण जो करंट फ्लो हुआ वो करंट, एंड अमीटर करंट, तो अमीटर करंट मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों के कारण, इज नोन एज अमीटर इंजेक्शन रेशियो, गामा से इसको दिया जाता है। टिपिकल वैल्यू इज 0.995। अब इससे एक चीज़ और सामने आएगी निकल के कि इलेक्ट्रॉन के कारण करंट और इलेक्ट्रॉन प्लस होल के कारण करंट, अगर मैं टोटल जो अमीटर करंट की बात करूँ तो इन दोनों का रेशियो आ रहा है 0.995। इसका मतलब ये है कि होल करंट की वैल्यू कितनी होगी? 0.005%। ओनली इतना परसेंट ही होल के कारण करंट फ्लो होता है, 0.005% ड्यू टू द होल। आगे देखते हैं इसका थ्योरी, लेट्स सी वन बाय वन, नोट डाउन करते जाइए वन बाय वन आप लोग। अमीटर में मैंने देख लिया, अमीटर की कहानी चल रही है अभी। अमीटर में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर के बेस में पहुंचा और बेस का जो होल है वो डिफ्यूज होकर के अमीटर में पहुंचा। आगे देखते हैं, वंस द इलेक्ट्रॉन आर इंजेक्टेड बाई एमिटर इनटू द बेस दे आर बिकम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ध्यान देने वाली बात है, नोट डाउन करते जाइए, कंसंट्रेशन बना के रखिए कि जब इलेक्ट्रॉन जो है बेस में पहुंच गया तो बेस क्या टाइप का है? पी टाइप का है। तो पी टाइप का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन। पी टाइप का माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। तो वंस द इलेक्ट्रॉन आर इंजेक्टेड बाय द अमीटर इनटू द बेस दे बिकम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन द बेस रीजन। तो बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में। अमीटर रीजन की कहानी खत्म हो गई, अब हम बेस रीजन में है तो बेस रीजन में कंसंट्रेट करेंगे। दिस इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव सेपरेट आइडेंटिटीज फ्रॉम दोज विच आर थर्मली जनरेटेड इन द बेस रीजन इटसेल्फ। कुछ चार्ज या कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मली भी जनरेट होंगे, किसमें? बेस रीजन में। कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेट भी होंगे बेस रीजन में, तो उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है, सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, ये कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही है। ये भी इलेक्ट्रॉन है, वो भी इलेक्ट्रॉन है जो थर्मली जनरेट होंगे। नोट दैट, नोट करने वाली बात है, दिस इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड बाय अमीटर एंड आर एडिशन टू द थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन द बेस रीजन। तो बेस रीजन में क्या है? बेस रीजन बहुत थिन है, कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए अमीटर से और कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए थर्मली जनरेटेड, तो वहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई। आगे देखते हैं और now let's see the main region. The central idea in the transistor reaction is that the base region is very thin and is very lightly doped. बेस रीजन क्या है? बहुत पतला है और क्या है? लाइटली डोप्ड भी है। डोपिंग भी कम है और उसका एरिया भी छोटा है। बोथ वेरी थिन, बहुत पतला है और बहुत लाइटली डोप्ड है। बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है जो अमीटर से आ रहा है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेस रीजन में अमीटर जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। ट्रेवलिंग फ्रॉम अमीटर एंड, अमीटर एंड मतलब अमीटर सिरे से, एंड मतलब समाप्त नहीं, एंड सिरा, इस सिरा से, अमीटर एंड टू द बेस रीजन टू इट्स कलेक्टर एंड डू नॉट रिकम्बाइन विथ होल्स इन दिस जर्नी। यात्रा कर रहा है इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए? बेस में पहुँच गए। बेस में पहुँचने के बाद वो क्या बोल रहा है? रिकम्बाइन नहीं होंगे होल के साथ।
ज़्यादा हो गई संख्या उसकी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या ज़्यादा हो गई, होल के साथ रिकम्बाइन नहीं होंगे, वो कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधा कलेक्टर के पास पहुँच जाएंगे, कलेक्टर के पास पहुँच जाएंगे, कुछ एक रिकम्बाइन होंगे, ये पॉइंट बोल रहा है। ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रॉन लाइक इलेक्ट्रॉन नंबर 3 की बात हो रही है, रिकम्बाइन विद द होल, लाइक होल की संख्या 6 नंबर, इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, 4 इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, ट्रेवल किए, तो 1 नंबर जो है बेस से पहुंच गया कलेक्टर में, 2 नंबर बेस से पहुंच गया कलेक्टर में, 3 नंबर क्या हो गया, होल के साथ रिकम्बाइन हो गया, 4 नंबर फिर नहीं रुका, फिर रिकम्बाइन नहीं हुआ, फिर पहुंच गया कलेक्टर में। तो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं बेस में, वो पहुंच जाएंगे कलेक्टर के पास। क्या रीजन है, बेस का पतला होना और बेस का लाइटली डोप्ड होना। आगे देखते हैं और इसमें so the ratio of number of electron arriving at collector, कितना इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास पहुंच रहा है, to the number of emitted electron is known as base transportation factor। अमीटर से कितना इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और कितना इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंचा। सो द रेशियो ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंचा, इलेक्ट्रॉन्स अराइविंग एट कलेक्टर to the number of emitted electron is known as base transportation factor। it is denoted by बीटा डेस। तो बीटा डेस बराबर कितना इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर पहुंचा डिवाइड बाय कितना इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, अमीटर से कितना इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, दैट इज कॉल्ड बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय बीटा डेस। द टिपिकल वैल्यू ऑफ बीटा डेस इज गिवन बाय 0.995। मूवमेंट ऑफ होल 8 from the collector region and electron 5 from the base region। ये बेस रीजन वाला इलेक्ट्रॉन है, ये आपका कलेक्टर रीजन वाला होल है। तो ये कौन सा करंट जनरेट करेगा, पहले ही देख चुके हैं, रिवर्स बायस मोड में हम लोग केवल रिवर्स बायस लगाए थे, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट फ्लो हो रहा था, बेस कंस्टिट्यूट लीकेज करंट ICBO, क्योंकि ये बेस में जनरेट होने वाला है, ये कलेक्टर में जनरेट होने वाला है। और ये सब किसकी बात हो रही थी, जो इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा आया है वो चला गया कलेक्टर में। अब बात हो रही है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो बेस में थर्मली जनरेट हुआ कुछ, और जो आपका कलेक्टर में है। सो द मूवमेंट ऑफ होल 8 फ्रॉम द कलेक्टर रीजन एंड इलेक्ट्रॉन 5 फ्रॉम द बेस रीजन कंस्टिट्यूट लीकेज करंट एंड इट इज गिवन बाय ICBO। सो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, एक और चीज क्लियर कर देंगे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, ये वाला इलेक्ट्रॉन 3 एंड होल 7 ये कौन सा करंट बनाएगा, एमिटर करंट बनाएगा, इज पार्ट ऑफ एमिटर करंट। तो ये वाला और ये होल को किसका पार्ट है, एमिटर करंट का, ये दोनों किसका पार्ट है, ICBO का। आगे देखते हैं इसमें। So let's see the base current क्या होता है। So actually the number of electrons like 3 and holes like 7, 3 और 7 की बात कर रहे हैं, okay? Actually the number of electrons like 3 and holes like 7 crossing the emitter to base junction much more than, इसकी संख्या ज़्यादा होती है किससे, number of electron like 5 and holes like 8 crossing the collector junction। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और होल क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और होल क्रॉस कर रहे हैं, इसकी संख्या से ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है। तो यही जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस ऑफ दिस टू करंट इन बेस रीजन मेक्स बेस करंट IB। अब एक बात और सामने आती है कि द कलेक्टर करंट इज लेस देन एमिटर करंट। कैसे, इसके कारण क्या है, देखने से तो लग ही रहा है कि कलेक्टर करंट जो है एमिटर करंट से कम होगा, तो कैसे कम होगा, लेट्स सी। जो कलेक्टर करंट है वो एमिटर करंट से छोटा होगा, ये देखने से दिख रहा है, लेकिन इसके दो कारण होते हैं। फर्स्ट, ए पार्ट ऑफ एमिटर करंट दैट कंसिस्ट ऑफ होल्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू IC। होल तो नहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और होल के कारण भी एमिटर करंट फ्लो होता है। और जो एमिटर करंट है वो किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन से और बेस के डिफ्यूजन से। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहा है एमिटर टू बेस और होल डिफ्यूज हो रहा है बेस टू इलेक्ट्रॉन, तो वो कलेक्टर तक तो पहुंच नहीं रहे हैं, तो कलेक्टर करंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। दूसरा,
नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड इनटू द बेस आर सक्सेसफुल इन रीचिंग कलेक्टर। मतलब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसको हमने किससे दिया था, बीटा डी से दिया था, और इसको किससे दिया था, गामा से दिया था, अमीटर इंजेक्शन रेशियो, ठीक ना, और बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर बीटा डेस से। तो नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड इनटू द बेस आर सक्सेसफुल इन रीचिंग कलेक्टर। सो IC और IE का जब रेशियो लूँगा तो IC डिवाइड बाई IE इज गिवन बाई गामा इंटू बीटा डेस, गामा इंटू बीटा डेस। और इसी को बोला जाता है DC अल्फ़ा, DC अल्फ़ा ऑफ ट्रांजिस्टर। और इसकी जो वैल्यू होती है नॉर्मली द टिपिकल वैल्यू इज गिवन बाय 0.99, द टिपिकल वैल्यू इज गिवन बाय 0.99। सो ये हमारा हो गया वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, एक और बेसिक क्लास चाहिए मुझे, उसके बाद हम लोग कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंट करंट के बीच रिलेशनशिप क्या होता है। सो आपके कमेंट बॉक्स के लिए एक क्वेश्चन है कि आप हमको बताइएगा कि बेस, अमीटर और कलेक्टर का विड्थ वगैरह कितना होता है। सर्च कीजिएगा आप, पर्टिकुलर मॉडल का आपको जो है ट्रांजिस्टर मिल जाएगा, उसमें आप हमको बताइएगा कि बेस का विड्थ कितना लिया है उसमें, अमीटर का विड्थ कितना लिया है, और कलेक्टर का विड्थ कितना हुआ है, उसमें कितना लिया है। सो लेट्स सी द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ दिस 3 विड्थ्स। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।